हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ मैच द टाइप कॉलम क्वेश्चन जहाँ पे कहा गया है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कंटेन्स 4 एंट्रीज इन ईच। Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have matching with the same entries of column 2. column 1 में हमको कुछ reactions यहाँ पे दी गई हैं और column 2 में हमको बताया पूछा गया है कि कौन कौन सी जो reactions हैं वो किस टाइप की redox reaction है। जैसे हमारे पास intermolecular redox reactions होती हैं, then intramolecular redox होता है, then disproportionation reactions होती हैं, then कम proportion reaction होती है। disproportion और कम proportion reaction। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या दिया है कि Br2 प्लस OH, Br2 जो है हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स BrO3 नेगेटिव एंड ब्रोमाइड आयन। अगर यहाँ पे देखें रिएक्शन कैसी है हमारी, Br2 प्लस OH नेगेटिव, इट गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस Br माइनस। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें कैसा कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ब्रोमीन हमारा जो होगा ये क्या होगा, 0 स्टेट में होगा। देन यहाँ पे क्या होता है, ये +5 स्टेट में पहुंच जाता है और यहाँ पे ये -1 स्टेट में हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन क्या कर रहा है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और घट भी रही है। यानी कि ब्रोमीन में यहाँ पे देखें 0 से जो +5 जा रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड फर्दर देखें तो ब्रोमीन फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज भी हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिडक्शन पार्ट। तो जब कोई भी एक ऐसी स्पीशीज होती है जहाँ पर एक ही स्पीशीज क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी कर रही हो और वही फर्दर साथ में क्या हो रही हो, रिड्यूस भी हो रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, these type of reaction are called disproportional reaction और disproportionation reaction। disproportionation रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो किससे मैच होगा, आर से मैच हो जाएगा। फर्दर अगर बात करें ये इंट्रामोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर है, तो अगर बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर का कंसेप्ट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ इंटरमोलिकुलर की, अगर मैं बात करूँ इंटरमोलिकुलर की, तो इसमें क्या होंगे, अगर टू डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, टू डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अगर रिएक्शन हो रही होगी, जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है सब्सटेंसेस, तो उसको इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। और इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है विद इन द सेम सब्सटेंस, विद इन द सेम स्पीशीज। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे, अब ये जो हमारा रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, एक ही स्पीशीज है, उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ intermolecular, sorry, this will be an example of, हाँ, this will be an example of intermolecular जो है disproportionation reaction, क्योंकि यहाँ पे हमको दो अलग अलग जो है यहाँ पे स्पीशीज दी गई हैं। भले ही यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट हो रहा है वो तो सिर्फ ब्रोमीन में हो रहा है, तो इस वजह से वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी। बट क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स का टाइप क्या होगा हमारा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में से वो हमारा इंटरमोलिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हमें शुरुआत में दिए गए हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्प्रोपोर्शन redox reaction, redox reaction। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। फर्दर अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन की, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया, यहाँ पे एक रिएक्शन है FeCl2 प्लस KMnO4 प्लस HCl, यानी कि एसिडिक मीडियम है यहाँ पे, इट गिव्स MnCl2 प्लस FeCl3। यहाँ पे अगर देखें चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कहाँ कहाँ हो रहा है, Fe+2 है यहाँ पे, KMnO4 में Mn+7 स्टेट में है, Mn क्या हो रहा है, +2 में रिड्यूस हो रहा है, Mn क्या हो रहा है, +2 में रिड्यूस हो रहा है, और Fe क्या हो रहा है, +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ भी क्या देखें, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स
रिएक्शन। यहाँ पे कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे कोई कम प्रोपोर्शन नहीं हो रहा, कम प्रोपोर्शन अभी मैं डिफाइन करूंगा। देन थर्ड की बात करें, थर्ड रिएक्शन हमें क्या दी गई है? थर्ड रिएक्शन में दिया गया हमें Ag2O। Ag2O, it gives, या it dissociates into Ag यानी कि सिल्वर मेटल प्लस हाफ ऑफ O2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो Ag है, सिल्वर है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट पार्ट में, दिस इज इन +1 स्टेट, एंड जो यहाँ पे ऑक्सीजन है दिस इज इन -2। और वहीं अगर हम सिल्वर देखेंगे, जो एलिमेंटल सिल्वर यहाँ पे बनना है, ये क्या हो जाएगा? 0 स्टेट में होगा। और ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होगा? मोलिकुलर ऑक्सीजन है, तो इसका भी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे क्लियरली हमको क्या दिख रहा है कि सिल्वर यहाँ पे क्या हो रहा है? सिल्वर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक मिनट, सिल्वर यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, सिल्वर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें, क्या एक ही स्पीशीज है? टोटल हमारे पास कितनी है? रिएक्टेंट पार्ट में एक ही स्पीशीज है, और उसमें क्या हो रहा है? एक ही स्पीशीज के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे अलग, एक ही स्पीशीज के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से क्या होगा? ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? एक ही स्पीशीज क्या करती है? वो अपने से एक हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाती है, और एक अपने से लोअर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है? Ag हमारा वो +1 से 0 में जा रहा है, और ऑक्सीजन जो है -2 से 0 में जा रहा है। दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है? तो ये किसका एग्जांपल है? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना दोनों चीजें, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा मोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? अब लास्ट बचता है हमारे पास, लास्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पे डिकम्पोजिशन दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? दिस डिकम्पोज इनटू N2O प्लस H2O। अब यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन, जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें जो अमोनियम पार्ट है उसका जो नाइट्रोजन है दैट इज इन +5 स्टेट, सॉरी दैट इज इन -5 स्टेट, दैट इज इन अगेन सॉरी दिस इज इन -3 स्टेट। ठीक है? और यहाँ पर जो NO3 है, जो NO3 का नाइट्रोजन है, दिस इज इन +5 स्टेट, दिस इज इन +5 स्टेट। अब बात करें यहाँ पे क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? N2O में कन्वर्ट हो रहा है। N2O का स्टेट अगर बात करें, दिस इज इन +1 स्टेट, दिस इज इन +1 स्टेट। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के दो अलग अलग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले स्पीशीज थी, एक ही एटम के, एक ही स्पीशीज के अंदर दो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट वाले एटम प्रेजेंट थे, और वो क्या हो रहे हैं? वो हमको सिर्फ एक नया स्पीशीज दे रहे हैं जिसमें एक उनका इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कम प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। और हम बोलें क्या? इट इज ऑपोजिट टू डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इसको डिफाइन अगर हम करें, जो कम प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है, तो ये क्या होती हैं? हम बोलेंगे यहाँ पे क्या? अ रिएक्शन इन विच a same element with different oxidation state, with different oxidation state or oxidation number, oxidation state, forms a compound having an intermediate oxidation state। ठीक है ना? ये पार्ट हमारा अलग है, यानी कि एक ऐसा स्पीशीज जिसमें क्या होगा? एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट हो, जैसे यहाँ पे -3O +5 दिख रही है, एंड देन वो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसमें उसकी एक इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है +1, जो कि दोनों के बीच में होगी, दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी। ऐसे जो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं।
कम प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि एक कम प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी। फर्दर क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो अब ये किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, दिस विल बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि क्या हो जाएगी, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर कम प्रोपोर्शन redox रिएक्शन। ठीक है, तो हमने सभी रिएक्शंस को डिफाइन कर लिया है, अब इनको हम मैच कर लेते हैं करेक्टली। बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए किससे मैच होगा, ऑप्शन ए मैच होगा हमारा, ऑप्शन ए की बात करें अगर, तो ये किससे मैच होगा, पी से मैच हो रहा था, देन यहाँ पे क्या था, इंटरमोलिकुलर था, पी और आर से मैच होगा, मतलब ये ऑप्शन ए मैचेस विद पी कॉमा आर। इसी तरह ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी किससे मैच होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, तो बी मैच होगा सिर्फ और सिर्फ पी से। ऑप्शन सी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये मैच हो जाएगा क्यू से। ऑप्शन डी इंट्रामोलिकुलर कम प्रोपोर्शन रिएक्शन है, तो ये मैच हो जाएगा क्यू और एस से मैच हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।